क्या किसी देश का रक्षा मंत्री लापता हो सकता है? क्या किसी देश का रक्षा मंत्री गायब हो सकता है? ये सवाल आपको अजीब भले लगे, लेकिन पाकिस्तान की अजब कहानी में ये अजीब सवाल भी जुड़ गया है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती है कि एक चुनी हुई सरकार को बिना तख्ता पलट का ऐलान किए हुए ही फौज के कदमों तले रौंद दिया जाए। पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ के होने का एक साइड इफेक्ट सिर्फ नवाज शरीफ पर ही नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पर भी नजर आने लगा है। सच्चाई यह है कि राहिल शरीफ ही इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं, उसकी विदेश नीति, रक्षा नीति तय कर रहे हैं, और जिन लोगों पर पाकिस्तान चलाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने चुप्पी साधने में अपनी भलाई समझी। इनमें सबसे चौंकाने वाला चेहरा है रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। जी, आप जानकर हैरान होंगे कि हमारे पड़ोसी देश में एक रक्षा मंत्री है। ये बात अलग है कि पाक सेनाध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ की धमक के आगे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हैसियत कुछ नहीं। हालत यह है कि पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर अपने ही रक्षा मंत्री का मजाक उड़ाया जाता है। देखकर भी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ चुप है। कभी पाकिस्तान के फायर ब्रांड नेताओं में से एक रक्षा मंत्री की बोलती बात, जिस देश में तख्ता पलट का काउंटडाउन चल रहा हो, उस देश में रक्षा मंत्री ने अपने फौजी जनरल के सामने लापता होने में ही अपनी भलाई समझी है। कहा भी गया है, जान है तो जहान है। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री लापता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान के इन्हीं रक्षा मंत्री की जो लापता हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें देश की रक्षा करने वाली सेना तो सबसे ताकतवर है, लेकिन देश का रक्षा मंत्री सबसे कमजोर। हालत यह है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को विदेशी नेताओं ने भी पूछना छोड़ दिया है। पाकिस्तान दौरे के वक्त भी कोई उनसे मिलने नहीं जाता है। हर तरफ चर्चा होती है तो सिर्फ एक ही नाम की, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ की। लोकप्रियता में इस वक्त राहिल शरीफ से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। रक्षा मंत्री को गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब अमेरिका से बात करनी थी तो अमेरिका गए जनरल राहिल शरीफ। जब सऊदी अरब से बात करनी थी तो सऊदी अरब गए जनरल राहिल शरीफ। जब ईरान से बात करनी थी तो यहां भी जनरल राहिल शरीफ ही नजर आए। जब चीन जाना था तो भी जनरल राहिल शरीफ ही पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। जब हर देश में हर जगह पर पाकिस्तानी सेना का मुखिया नजर आएगा तो फिर बेचारा वो कहां जाए जिस पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है। मजाक में कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान ने अपने रक्षा मंत्री को पर्दे के पीछे छिपा दिया है। अगर किसी देश में जाना हो तो जनरल राहिल शरीफ हाजिर रहते हैं। अगर दूसरे देश का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान आता है तो उसकी मुलाकात राहिल शरीफ से कराई जाती है। बेचारे रक्षा मंत्री को पूछा तक नहीं जाता। दुनिया में ऐसा करने वाला पाकिस्तान इकलौता देश है। नतीजा ये कि सत्ता के गलियारे से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पूरी तरह गायब हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो सेना मुख्यालय से आई किसी भी फाइल को मना करने की रक्षा मंत्रालय में हिम्मत नहीं है। रावलपिंडी में मौजूद सेना मुख्यालय से जो भी कहा जाता है, रक्षा मंत्रालय को उसे मानना ही पड़ता है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को कभी भी जनरल राहिल से बातचीत करते हुए नहीं देखा गया है। इसीलिए जब कभी जनरल राहिल शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कभी भी एक साथ कैमरे में दर्ज हो जाते हैं तो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। पाकिस्तान की जनता भी समझती है कि राहिल शरीफ ने अपने देश के रक्षा मंत्री की हैसियत को कहां तक गिरा दिया है। जबकि एक दौर वो भी था जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पानी पी पी कर पाकिस्तान की फौज को कोसते हुए नजर आते थे। मुल्क के ऊपर 43 साल हुकूमत करते हो गए हैं और उनसे कोई आज तक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि आप लोगों ने इन सालों में इस कौम का क्या बनाया है। बिगाड़ा जो कुछ है वो हमारे सामने है। आज ये ऐवान इस बात की शहादत देता है कि 40 साल की फौजी हुकूमत ने इस ऐवान को जन्म दिया है। पाकिस्तान में सेना हमेशा से खुद को सरकार से ऊपर समझती रही है। दुनिया को दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सेना के खिलाफ आदेश जारी भी कर देता है तो उस पर अमल नहीं किया जाता।
जिस नेता को राहिल शरीफ से मिलना होता है तो वो बाकायदा उनसे मुलाकात का वक्त लेता है। पाकिस्तानी सेना के खौफ का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में रक्षा सचिव तक का पद बिना सेना की मंजूरी के भरा नहीं जाता। सेना की सख्त हिदायत है कि इस पद पर कोई रिटायर्ड फौजी ही नियुक्त किया जाए। नवाज सरकार की कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस आदेश का पालन न करे। पाक सेना के खिलाफ जाने की ख्वाजा आसिफ ने सबसे बड़ी गलती 2014 में की थी, जब उन्होंने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में सिर्फ फौज को ही हर तरह की आजादी है। उन्होंने ये भी कहा था कि पाक फौज के जनरल ही पाकिस्तान को बर्बाद करते रहे हैं। पाकिस्तान में उस वक्त ख्वाजा आसिफ के बयानों ने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद तुरंत ही सेना ने अपने रक्षा मंत्री को ही बर्खास्त करने की तैयारी शुरू कर दी थी। बर्खास्तगी तक की बात तो ठीक थी, लेकिन मुमकिन है ख्वाजा आसिफ को इससे भी बड़ी सजा मिलने का अंदेशा हो गया था। घबराए हुए ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक तौर पर सेना से माफी मांग ली थी। ये कहा था कि सेना तो देश के लिए बहुमूल्य रत्न है। एक वो वक्त था, एक ये वक्त है कि सेना कुछ भी कहे या करे, ख्वाजा आसिफ सेना की हाँ में हाँ मिलाते हैं। राहिल शरीफ उनके सबसे बड़े आका बन गए हैं। आर्मी चीफ क्यों नहीं स्टेटमेंट दे सकता? वो एक अदारे के सरबराह हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनका अदारा जो है जाने कुर्बान कर रहा है इस मुल्क की सालमियत के लिए, तो वो फॉर हिम ऑल्सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि मुल्क में करप्शन है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अब पाक सेना की ज्यादतियां नजर नहीं आती। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपनी ही सेना के गुलाम बनकर रह गए हैं। अपनी कुर्सी और अपनी जान बचाने के लिए एक देश का रक्षा मंत्री खुद ही लापता हो गया है। एक बार फिर देखिए कैसे टीवी चैनलों में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की खिल्ली उड़ाई जाती है। भाई साहब, आप वजीर दिफा हैं, खुदा न खास्ता भारत से जंग छिड़ जाए तो आप किस मोर्चे पे बैठ के दिफा करेंगे मुल्क का? इस वक्त हमारी जो है वो और जो है स्ट्रेटेजी है प्यार मोहब्बत की जो है, मैं तो खुद इंडिया के साथ प्यार की पींगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, खास करके कतरीना कैफ के साथ। खास करके कतरीना कैफ को हम इनवाइट करेंगे कि पाकिस्तान में आए, आके परफॉर्म करें। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि रक्षा मंत्री की बेइज्जती पर तालियां बजाई जाएं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जनता में भी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और वहां की सरकार की क्या इज्जत रह गई है। अगर ऐसा ही रहा तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री की तरह पूरी पाकिस्तान सरकार भी लापता हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बात सिर्फ ख्वाजा आसिफ की नहीं है, नवाज शरीफ भी बुरी तरह से घिरे हुए हैं और राहिल शरीफ नवाज शरीफ को हर तरफ से घेरने की कोशिशें भी कर रहे हैं। पनामा पेपर्स खुलासे में फंसे नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ाने के लिए गुरुवार को राहिल शरीफ ने भ्रष्टाचार के आरोप में सेना के आधा दर्जन अफसरों को बर्खास्त भी कर दिया। आने वाले दिनों में अब या तो नवाज खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर राहिल तख्ता पलट करते हुए खुद को पाकिस्तान का सर्वे सर्वा घोषित कर देंगे, ये आशंका भी जताई जा रही है। पाकिस्तान को सही राह पे जो ला सकता है वही जनरल राहिल शरीफ है। जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो इकदाम किया है, इस इकदाम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। राहिल शरीफ साहब ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है जो आज तक किसी मुल्क में की तारीख में नहीं हुआ, जो हमारे पाकिस्तान की तारीख में हुआ। जनरल राहिल शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के लिए काम किया है उसने दिल जीत लिया और पाक फौज के 12 अफसरान को उसने मुअत्तल किया है और ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़ा अहम फैसला है। राहिल शरीफ साहब ने तो बहुत अच्छा किया है। अगर हमारे बड़े इसी तरह करेंगे अपने मुल्क के लिए, वो अपने आप से एहतसाब शुरू करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत बेहतर है। जब किसी देश के लोग अपने प्रधानमंत्री का नाम भूल जाएं, अपने रक्षा मंत्री का नाम भूल जाएं, अपने राष्ट्रपति को तो याद भी न करना चाहें और रट लगाएं सिर्फ एक शख्स की, राहिल शरीफ की, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अघोषित तख्ता पलट इसी को कहते हैं। पाकिस्तान के लिए अब जो कुछ है वो राहिल शरीफ ही है। जनता उनकी दीवानी है, पाकिस्तानी मीडिया उनका दीवाना है और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो राहिल शरीफ ही है। 2 दिन पहले राहिल शरीफ ने कहा था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक भ्रष्टाचार है। जाहिर है राहिल शरीफ ने सीधा वार पनामा पेपर्स लीक के बाद दबाव में आए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर किया था।
यही नहीं, दबाव बढ़ाते हुए राहिल शरीफ ने गुरुवार को पाक सेना के 6 बड़े अफसरों को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया। इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 3 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल है। इन अफसरों की सारी कमाई और सुविधाएं छीन ली गई हैं। सूत्रों की माने तो 2014 में बलूचिस्तान में किए गए भ्रष्टाचार के इन मामलों की जांच चल रही थी और इस पर इसी महीने की शुरुआत में राहिल शरीफ ने आखिरी फैसला लिया। ये एक किस्म का प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर डालने के लिए नवाज शरीफ के ऊपर कि हम जो है ये करप्शन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे और आपको भी या तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका वही हाल होगा जो इन अफसरों का हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सेना के जिन अफसरों के खिलाफ राहिल शरीफ ने कार्रवाई की है उन पर करीब 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। जांच के दौरान इन अफसरों ने यह कबूल किया था कि उन्होंने घोटाले से 2200 करोड़ रुपए कमाए हैं। वैसे दिलचस्प ये भी है कि जनरल राहिल शरीफ ने इन अफसरों को गिरफ्तार नहीं करवाया। इन भ्रष्ट अफसरों की पेंशन भी जारी रखी जाएगी। यानी सेना के अफसरों पर कार्रवाई करके राहिल शरीफ ने भले ही नवाज शरीफ पर दबाव बनाया, लेकिन इतनी भी बड़ी कार्रवाई नहीं की कि सेना दबाव में आए। यही वजह है कि हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले अफसर आजाद ही रहेंगे। ये भी एक बड़ा वेल प्लान्ड एक्ट है राहिल शरीफ का, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करप्शन चार्जेस के अंदर फंस चुके हैं जब से ये पनामा पेपर्स लीक हुए हैं। पाकिस्तान में सेना को हमेशा से सबसे ऊपर का दर्जा मिला हुआ है। किसी भी नेता, किसी भी सियासी दल से बड़ा कद सेना अध्यक्ष का होता है। सेना का रक्षा बजट भी आम जनता और दुनिया से छिपाकर रखा जाता है। इस कार्रवाई के जरिए राहिल शरीफ ने इन सवालों को जवाब देने की कोशिश की है। हालांकि उनकी ये कोशिश भी बेईमानी से भरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कितने अमीर हैं नवाज शरीफ और किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, ये हम आपको खबरों में खास में एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा आज का प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आज का सवाल है कि क्या पाक सेना पनामा पेपर्स की आड़ में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने की फिराक में है। अपनी राय #HTP#नवाज वर्सेस राहिल पर दे सकते हैं। आपकी राय को हम शो में जरूर शामिल करेंगे। देखिए सुमित अवस्थी के साथ प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे अमीर राजनेताओं में गिने जाते हैं। वो सिर्फ नेता ही नहीं, एक बड़े कारोबारी भी हैं। कारोबार और राजनीति का ये संगम उन्हें भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों के कटघरे में भी खड़ा करता है। जनता के बीच नवाज की ये सबसे कमजोर नस है जो उनकी लोकप्रियता का मीटर डाउन कर रही है। राहिल शरीफ इसका भी फायदा उठाने में लगे हुए हैं। पनामा पेपर लीक होने के बाद पूरी दुनिया के सामने नवाज शरीफ की अमीरी का भी खुलासा हुआ। वो पाकिस्तान के सबसे अमीर नेताओं में शुमार हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नवाज शरीफ ने अपने चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को दिया था वो 4 साल में 2 गुना हो चुका है। नवाज शरीफ के पास $2 बिलियन की संपत्ति है। इसमें वो संपत्ति भी है जो उनकी पत्नी के नाम पर है। 2011 में नवाज की संपत्ति 166 मिलियन थी। 2012 में यह बढ़कर 1.82 बिलियन हो गई। उनके बेटे और पत्नी के नाम पर भी अकूत संपत्ति है। इलेक्शन कमीशन के ये कागज भी एक ऐसे समय पर सामने आए हैं जब नवाज शरीफ पनामा लीक मामले में खुद पर लगे आरोपों की सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये उनके कारोबारी वाले रूप की ही मजबूरी है कि उन्हें अपने लंबे राजनीतिक जीवन में पहली बार भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ा। कौन सी कोई रॉन्ग डूइंग हुई है, कौन सी कोई गलत कोई अपना कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, किसी भी जगह कोई ऐसा काम नहीं हुआ। पाकिस्तान को बचाना है तो आतंकवाद से भी लड़ना पड़ेगा, करप्शन से भी बचना पड़ेगा। अब पॉलिटिशियंस घबरा रहे हैं कि जो पनामा लीक हुई है, नवाज शरीफ साहब का नाम आया है, तो हो सकता है कि शरीफ साहब जो आर्मी चीफ है उनके ऊपर भी नकील कसे। जाहिर है नवाज शरीफ का ये कारोबारी और भ्रष्ट रूप जितना आगे दिखेगा उतना ही जनरल राहिल शरीफ का फायदा होगा। राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ की चौतरफा घेरेबंदी कर दी है। वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सेनाध्यक्ष के पद पर दोबारा नहीं बैठेंगे।
ऐसे में सवाल ये कि क्या वो सेनाध्यक्ष के बजाय किसी दूसरे संवैधानिक पद को हासिल करके पाकिस्तान को चलाने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हम आपको एक बार फिर बता दें, ब्रेक के बाद इसी पर हमारा प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे जरूर देखें। आज का सवाल है कि क्या पाक सेना पनामा पेपर्स की आड़ में नवाज शरीफ का तख्ता पलट करने की फिराक में है। अपनी राय #HTP और #नवाज वर्सेस राहिल पर आप दे सकते हैं। आपकी राय को हम अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो सुमित अवस्थी के साथ देखना न भूलें प्राइम टाइम का सबसे पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे।